धमाकों की आवाज वहां पर लोगों ने सुनी है, क्योंकि काफी बड़े ये धमाके थे जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कल भी कीव में धमाके हुए थे, एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। और जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज जानकारी दे रहे थे कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, कीव में रूसी एयरक्राफ्ट मार गिराया। तो ये बड़ी खबर है, यूक्रेन ने ये बड़ा दावा किया है कि उसने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। तो देखिए, जैसे जैसे अब स्थिति भयावह होती जा रही है, यूक्रेन के अलग दावे हैं, रूस के अलग दावे हैं, लेकिन अभी यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव में रूसी एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है। यानी कि रूसी सेना को, जो रूस के हथियार हैं, जो उनके एयरक्राफ्ट है, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं राजधानी कीव में, और अब दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। लेकिन रूस की सेना सक्षम है, ऐसे में जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और बार बार ये बात कही जा रही है कि यूक्रेन अगर पीछे नहीं हटता है तो सिर्फ तबाही होती है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी दो देशों के बीच ये युद्ध होता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है। और ये महायुद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ तबाही होती है। और ये समझा भी जा सकता है, कल जो खबरें आई यूक्रेन से कि कई नागरिकों की इसमें मौत हुई है। और अभी भारत की चिंता इस लिहाज से है कि जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं, जो छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हैं, वो जो छात्र कीव में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। और जो धमाके हुए हैं, देखिए वहां पर लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ लागू है। और जब भी किसी देश में मार्शल लॉ लागू होता है तो वो विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। ऐसे में वहां पर लोगों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, वो वीडियो दिखाए, जो उन तमाम लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं कि क्या स्थितियां हैं, और वो बाहर वहां से आना चाहते हैं। तो लोगों ने अपने घरों में वहां पर राशन इकट्ठा कर लिया है। सुपरमार्केट्स में हमने देखा कैसी भीड़ थी, वहां पर लाइन लगी हुई थी, जैम काफी ज्यादा था। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, कल जब शुरुआत हुई थी भारत में, तो हमने सबसे पहले सुबह आपको ये खबर बताई थी कि किस तरीके से रूस ने धावा बोला है। और अब आज फिर से आज का दिन इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बेलारूस के जरिए जिस तरीके से रूस की सेना वहां पर एंटर हुई, और अब वहां पर दो धमाके और हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन आखिरी सांस तक लड़ेगा। दूसरी तरफ पुतिन अपने इस हमले को सही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये उनके देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। दरअसल पूरा विवाद, हम पूरे इतिहास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो ये पूरा युद्ध हो रहा है, इसमें बड़ी बात यह है कि यूक्रेन, जो कि नेटो का सदस्य बनना चाहता है, रूस नहीं चाहता था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन बने। इसी को लेकर के ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने कीव में रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, जो कि सुपर पावर है, वो कह रहा है कि वो अपनी सेना को वहां पर नहीं भेजेगा, लेकिन तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, ताकि वो आर्थिक मोर्चे पर उसको चोट पहुंचाई जा सके और उसकी सेना को कमजोर किया जा सके।